सो ज्योमेट्री का अगेन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। यू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच देयर इज अ सर्कल AC इज ट्रीटेड एज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, राइट एंगल एंड द डायमीटर ऑन द साइड्स एंड इट इज गिवन DE इज द टेंजेंट। दिया हुआ है A ग्रेटर देन B, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 20 यूनिट, AB लेंथ दैट इज हाइपोटेनस लेंथ इज 10 यूनिट, वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ DE। D का लेंथ क्या है? मैं स्क्रीन से जाता हूं, मैं चाहता हूं कि वीडियो को करो पॉज, इस क्वेश्चन को करो सॉल्व। आई होप आपने वीडियो को पॉज की होगी, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। मैं इस क्वेश्चन को बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व करूंगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी यहां पे लगा सकते थे। एनीवे, पहले मैं इस डेटा को हटाता हूं यहां से कि इस डेटा का अभी कोई काम नहीं है, बाद में जब काम होगा तो मैं इसको यूज कर दूंगा। तो मैंने डेटा को हटा दिया। इस फिगर पे आइए दिमाग लगाते हैं। तो फिगर को मैं बीच में लेके आता हूं। सो दिस वन इज आवर फिगर, लेट्स वर्क ऑन दिस। फर्स्ट मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, दैट इज यू कैन से मेथड 1, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसको आप यहां पे यूज कर सकते हो। तो आइए, जो कॉन्सेप्ट हमारा है, हमें एक बात पता है, सिंस AC इज द डायमीटर, तो सेंटर यहीं पे होगा, और रेडियस अगर किसी भी लाइन के साथ 90 डिग्री ड्रॉ करता है तो वो टेंजेंट की तरह बिहेव करता है। तो BC इज माई टेंजेंट एट पॉइंट C, और ये दिया हुआ है आपका कि DE इज ऑल्सो टेंजेंट, और हमें ये पता है कि टेंजेंशियल पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स होते हैं इक्वल। मैंने कहा यहां तक तो मुझे पता है। तो आइए मैं कुछ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करता हूं। अगर ये टेंजेंट इक्वल हैं तो अपने फेवरेट फिगर आइसोसेलेस ट्रायंगल पे हम आते हैं। देखो, मैंने आया कहां? आइसोसेलेस ट्रायंगल। मुझको पता है ये डायमीटर है, मुझे पता है ये डायमीटर है। डायमीटर पेरीमीटर पे एंगल कितना बनाता है? मैंने कहा 90 डिग्री बनाता है। इतने सारे 90 डिग्री अगर दिख रहे हैं तो हम बहुत कुछ लगा सकते हैं। आप बोल सकते हो सर ये लैडर थ्योरम भी है। ये क्या है? लैडर थ्योरम। पर मुझे जाना नहीं है, मुझे पता है कि ये 90 डिग्री है। मैंने कहा कि अगर ये एंगल x है विथ दिस लाइन, तो ये एंगल भी x होगा विथ दिस लाइन। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, टेंजेंसी हमेशा इक्वल करती है। ये एंगल अगर 90 डिग्री है, ये एंगल x है, तो मैंने कहा ये एंगल सर 90 माइनस x होगा। ड्यू टू द 180 डिग्री मुझे बनाना है। मैंने कहा अच्छी बात है। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये एंगल कितना होगा, तो आपने कहा कि सर ये x है, ये x है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 2x। मेरे सारे अच्छे क्वेश्चंस की प्रॉपर्टीज यहां पे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल। अब इस ट्रायंगल में बात करते हैं, यहां 90 माइनस एक्स है, ये 2x है, ये थीटा अगर मैं निकाल दूं तो 90 माइनस एक्स प्लस 2x, अगर मैं इस वैल्यू को थीटा मानूं तो ये 180 डिग्री जाना चाहिए, और थीटा का वैल्यू भी क्या होगा? 90 माइनस एक्स ही होगा। थीटा का वैल्यू भी क्या होगा? 90 माइनस एक्स होगा। अब आप देखो, एक बहुत अच्छा कुछ आपके पास यहां निकल के आ रहा है। ये एंगल भी 90 माइनस एक्स, ये एंगल भी 90 माइनस एक्स, मतलब ये दोनों क्या हो गए? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए। ऑप्स, ये इसके बराबर था पहले टेंजेंशियल से, ये इसके बराबर, मतलब मुझे ये पता चल गया कि दिस लेंथ का हाफ क्या होगा। अगर BC लेंथ को मैं साइड A बोलूं, BC लेंथ को अगर मैं साइड A बोलूं, तो ये A/2 होगा, ये भी A/2 होगा, और ये भी A/2 होगा। यही तो बहुत अच्छा प्यारा सा कंस्ट्रक्शन है। हमने आपसे किया क्या? मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, मैंने आपके लिए क्या क्या किया। मैंने आपके लिए बताया कि ये आपका एक टेंजेंट है, बिकॉज आप डायमीटर के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं। दूसरा, ये टेंजेंट है, ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों लेंथ इक्वल है, टेंजेंशिया इक्वल होता है। मैंने जैसे ही इसको ज्वाइन किया, मैंने आपको बताया कि डायमीटर 90 डिग्री क्रिएट करता है। ये 90 है तो ये टोटल 90 होगा। मैंने इसे यहां x एज्यूम किया, इसे एज्यूम किया, तो ये 90 माइनस x होगा। इन दोनों x का एक्सटीरियर एंगल यहां 2x होगा, टू मेक 180 डिग्री, ये भी 90 माइनस x होगा। ये आइसोसेलेस, ये आइसोसेलेस, मतलब दिस शुड बी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड A/2, A/2, A/2। मैंने कहा ये तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। किसी तरह मैं A निकालने में कामयाब हो गया तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। ये मेथड 1 हुआ। अब बाद में हम निकालते हैं। मैं आपको बताता हूं एक कॉन्सेप्ट छोटा सा। चलिए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट एक बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। उसको अगर हम लोग देखना स्टार्ट कर दे तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, आपको एक बात पता होता है कि अगर आपके पास एक सर्कल है और इसमें दूसरी सर्कल इंटरैक्ट कर रही है और यहाँ पर एक कॉमन कॉर्ड है, तो देखो इस कॉमन कॉर्ड पे एक बहुत अच्छा वर्ड होता है कि हम सेंटर से लाइन ड्रॉ करें। मुझे पता है रेडियस में यहां एंगल अल्फा है, तो यहां एंगल अल्फा होगा। अगर मैं इधर से लाइन ड्रॉ कर दूं और इस ट्रायंगल में देखूं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल यहां बनेगा, यहां थीटा है तो यहां थीटा है। इसका मतलब जिस पॉइंट पे सर्कल कट करता है, जिस पॉइंट पे सर्कल कट करता है उस पॉइंट पे एंगल इक्वल होते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहां पे एक प्रॉपर्टी आपके लिए निकल के आती है। अगर आपके दो सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हो कहीं पे भी, तो सेंटर कहीं पे भी आपका है,
आप पॉइंट जहां पे कट करते हो वहां पे दोनों साइड से इक्वल एंगल थीटा एंगल सबस्टैंड करते हो। आपने कहा हाँ चलो ठीक है, थीटा एंगल सबस्टैंड करते हो। इसी पे एक वर्ड और होता है, मैं आपको वर्ड बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास दो सर्कल एक दूसरे को कट करता है और आप अगर यहां पे 90 डिग्री बनाते हो तो यहां भी आप क्या बनाते हो 90 डिग्री। जब भी रेडियस पॉइंट ऑफ कट पे 90 डिग्री बनाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल सर्कल। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल सर्कल। आइए, अगर मुझे पता है कि यहां 90 बन रहा है तो यहां 90 बन रहा है, अपने इस फिगर को गौर से देखते हैं क्या ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैंने कहा कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है, देखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बाद में हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि वी हैव अ रेड सर्कल, हमारे पास एक रेड सर्कल है जिसका डायमीटर साइड ए बी है। तो मैंने कहा कि सारे मजे साइड एसी को ही क्यों मिले, कुछ मजे साइड बीसी को भी देते हैं, बीसी पे भी एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। देखो मान लो कि सेंटर यहां पे है, मान लिया, तो मैंने कहा कि सर्कल इस टाइप से ड्रॉ होगा बीसी पे, मान लिया मैंने इस टाइप से बीसी पे सर्कल ड्रॉ होगा। आप बोलोगे कि सर इसका रेडियस और इसका रेडियस 90 डिग्री ड्रॉ करता है। अगर ये रेडियस 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं तो ये जहां पे भी कट रहे होंगे 90 डिग्री ड्रॉ कर रहे होंगे, कट रहे होंगे तो ऐसे ही होंगे। इसका मतलब अगर मैं आपका अगर रेडियस 90 डिग्री ड्रॉ करता है तो ये लाइन अगर टैंजेंट है तो ये लाइन भी टैंजेंट होगा, क्योंकि 90 डिग्री टैंजेंशिया चलता है। तो इसका मतलब आपको क्या पता चल गया? इसका मतलब आपको एक बात पता चल गई, जो ग्रीन सर्कल बनने वाला है अगर ये आपका टैंजेंट है, एक सर्कल अगर बनाने हैं तो दूसरा भी यहीं से कट होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, मैंने बोला क्या, बहुत इजी प्रॉपर्टी है, अगर ये पता है तो 5 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अगर आपने इस सर्कल के साथ एक और सर्कल ड्रॉ करना चाहा जो इसी पॉइंट से कट हो रहा है, इसी लाइन से सी से चल रहा है, और ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब दो सर्कल का रेडियस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे ड्रॉ करता है, मतलब ये डायमीटर टैंजेंट है तो अगला भी टैंजेंट यहीं पे होगा, अगला भी टैंजेंट यही होगा और ये रेडियस होगा। तो यहां से हम इसको बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोगोनल सर्कल, दिस शुड बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल का सेंटर होगा, क्योंकि हमें टैंजेंट ड्रॉ करना है और इस पॉइंट से अगर ये टैंजेंट जा रहा है तो इस पॉइंट के साथ ये भी टैंजेंट जाएगा, और ये अगर डायमीटर है तो ये बराबर होगा, और ये भी तो रेडियस है, ये तीनों बराबर होंगी। ये ऑर्थोगोनल सर्कल का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको याद रख सकते हैं। एनीवे, अगर आपको ये थोड़ी बात समझ नहीं आई होगी तो आप मुझसे पिंक करके पूछ लीजिएगा, सर ऑर्थोगोनल के बारे में आप क्या कहना चाह रहे थे, मैं आपको बता दूंगा। हम आते हैं अपने इस प्रॉपर्टी पे। मुझको लगता है ये तो आपको समझ में आ गई होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल XX 90 - x, एक्सटीरियर 2x, यहां भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। किसी तरह मैं a निकाल लूं, उसको हाफ कर दूं तो मेरे को DE मिल जाएगा, बिकॉज ये भी a/2, ये भी a/2, ये भी a/2। अब a निकाले कैसे? a निकालने के लिए हमारे पास डेटा दिया हुआ है, आइए हम डेटा को सॉल्व करते हैं। मुझे एक बात पता है, मैं को थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूं। आइए इसे यहां पे रहने देते हैं। मैंने कहा कि ये जो लेंथ है ये लेंथ a है, ये लेंथ क्या है b है, और मुझे पता है a इज ग्रेटर देन b है, बिकॉज बिगर द एंगल बिगर द साइड। एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू AB होता है, जो कि 20 दिया हुआ है। दिया हुआ कितना मेरा? 20 दिया हुआ है। यहां तक ठीक है, तो AB की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 40 होगी। मैंने कहा हाँ, यहां तक आप सही हैं। और टैंजेंट में जो आपका यहां दिया है AB दिया है, AB इज द हाइपोटेनस। तो मैं यहां से बोल सकता हूं अगर ये इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 2 मेरा होगा a² + b² इज एक्चुअली इक्वल टू 10² इज द 100। मेरे पास दो वैल्यूज आ गए, मेरे पास क्या आ गए? दो वैल्यूज। इसका तो अभी काम नहीं है तो इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे a निकालना है। तो आइए कुछ कैलकुलेशन करते हैं। पहले मैं निकालना चाहता हूं a² + b² + 2ab, which one is equal to a plus b का होल स्क्वायर। वो कहां से निकलेगा? a² + b² is the 100, 2ab is the 80, ये निकलेगा 180। ये क्या निकलेगा? 180। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो a plus b का वैल्यू है 180 का रूट होगा, डेट टू प्लस। तो ये मैं बोलूंगा ये 180 का मतलब हो जाता है √180। तो यहां से मैं यहां लिख दूं आपके लिए a plus b की जो वैल्यू है 180 को आप ब्रेक कीजिएगा तो ये होता है 4 × 5 × 9, दैट मीन्स 6√5। ठीक है, अगला मैं निकालता हूं a² + b² - 2ab
इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर. वाई वी डिड a माइनस बी? बिकॉज a बिगर है, मुझे पता है, नहीं तो b माइनस a करना होता. इज एक्चुअली इक्वल टू 100 माइनस 80 इज 20. तो यहां से मैं a माइनस बी को बोल सकता हूं √20, और a माइनस बी इज द √20 का मतलब 2√5 होता है. अगर आप दोनों को ऐड कर दो, 2a इक्वल टू a√5, a का वैल्यू हो जाएगा 4√5. a का वैल्यू हमने कितना निकाल दिया? 4√5. अगर ये 4√5 है तो ये हाफ होगा 2√5, ये भी मेरा कितना होगा 2√5, और ये डेटा होगी 2√5. यही मेरा आंसर है. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2√5. खत्म हो गई बात. लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम है वो ये आउटकम है, आप इसे याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कि अगर आप अपने अदर साइड से जब ड्रॉ करते हो एक टेंजेंट, तो ये तीनों इक्वल होते हैं, ये तीनों इक्वल होते हैं. किसी तरह आपने अगर BC निकाल दिया तो D का लेंथ हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ BC जाता है. उसके थ्रू मैंने यहां बेसिक फॉर्मूला यूज कर दिया. और मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर आप याद रख पाओ तो ये आपका ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. राइट एंगल ट्रायंगल्स में इस डायमीटर पे बना हुआ सर्कल, इस पे अगर आपने सर्कल बनाया, इस साइड पे अगर आपने सर्कल बनाया, तो ये दोनों डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस बराबर होते हैं. ये तीनों डिस्टेंस बराबर होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए. तो यहां से मैं आपके लिए एक फिगर ड्रॉ कर देता हूं. ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है. इस फिगर को आप प्लीज, मैं चाहता हूं, अपने दिमाग में बैठा लीजिए. ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी का ये सबसे इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट फिगर क्या है कि व्हेन यू हैव अ सर्कल ऑन वन ऑफ द साइड्स एंड द सर्कल ऑन द अदर ऑफ द साइड्स, तो वो जहां पे कटते हैं, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तीनों क्या होता है? बराबर होता है. यहीं तक नहीं रुकती है बात आगे बढ़ती है, जाएगी तो आगे जाएगी. अगर ये मेरा सेंटर है, मैं यहां से भी टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो ये तीनों बराबर होता है. अगर ये टेंजेंट है तो दिस वन इज अगेन अ टेंजेंट. तो प्लीज को याद रखिएगा, हाफ ऑफ दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंशिया, हाफ ऑफ दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंशिया. बस इंपॉर्टेंट है. मैं चाहता हूं आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर अपने प्लेलिस्ट कुछ इंपॉर्टेंट बना रहे हो तो इसको सेव कर लो. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में दिख सकता है. तो शायद मैंने आपको कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट आज दिए होंगे, या कुछ अच्छे आउटकम्स दिए होंगे, जिसके थ्रू पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं. तो ये वन ऑफ द वीडियो हो सकता है. इसे इंपॉर्टेंट वीडियो में मार्क कर लो आप. अगर आप किसी वीडियो को लाइक करते हो तो आपका एक लाइक का फोल्डर बन जाता है, उसको बाद में भी देख सकते हो. देयर इज नो नीड टू क्रिएट प्लेलिस्ट. हम वीडियो को लाइक क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा एक प्लेलिस्ट, आपको शायद पता नहीं होगा, जब आप अपने प्लेलिस्ट में देखोगे तो इसमें एक लाइक वीडियो का प्लेलिस्ट होता है. उसके थ्रू भी आप क्वेश्चन को सडनली, अच्छा मुझको इसको देखना है, इसको नहीं देखना है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट क्रिएट कर लीजिए, इमेज ले लीजिए. क्वेश्चंस बहुत कुछ हम करेंगे बहुत जल्द. और अगर आपने टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो. बहुत एक्टिविटीज इसमें होने वाली हैं इन द कमिंग डेज, और हम बहुत कुछ करना चाहते हैं. इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ द कोर्स, education.com पे आप चेक कर लो, या इस नंबर पे आप उनसे, हमारी टीम से बात कर सकते हो. वो आपको बता देंगे कि कौन कौन सी कोर्स आने वाली है, कौन सा कोर्स रन हो रहा है. हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो, अगले लर्निंग, अगले कॉन्सेप्ट के साथ बहुत जल्द. माई सेल्फ हमिए, आप दीजिए अपना बेस्ट, मैं दे रहा हूं अपना बेस्ट, एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन. गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय.